Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic, which is homogeneous partial differential equation with constant coefficient. लास्ट वीडियो में हमने किया था कि अगर हमें होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो एंड राइट हैंड साइड पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन अगर हमें गिवन होता है तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो टू टाइप्स के सॉल्यूशन कंटेन करता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का ही मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, so to find particular integral when f of xy is equal to any function of the type g of alpha x plus beta y, यानी अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना हो कब, जब एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो किस टाइप का हो, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ द टाइप जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अगर एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली वो यहाँ पे कहना क्या चाहता है, ये एफ ऑफ एक्स वाई है क्या। ठीक है, तो देखो जब भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना। हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म में हम कर लेते हैं चेंज। सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो dx dy की फॉर्म में हो जाता है ना। dx dy की फॉर्म में दिखता है हमें, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, एफ डी एक्स डी वाई। यहाँ पे जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो डी एक्स डी वाई के फॉर्म में टर्म्स आ रही होती हैं और जेड हम आउटसाइड निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है मान लो वो एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते ही तब है, अगर राइट हैंड साइड पे जीरो हो फिर तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की नीड ही नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन हो तब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। तो वही बात कर रहा है कि टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन दिस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ द टाइप जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अगर ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो किस फॉर्म का हमें दिया हो, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने ऐसे लिखा होगा और जेड हम आउटसाइड निकाल लेते हैं, है ना। अगर ये फंक्शन किस टाइप का हुआ, जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी अगर एफ ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन दिया होता है तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये पढ़ना है हमने आज। और g ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी एफ ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो वो कैसा हो सकता है, e रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो सकता है। हो सकता है हमें राइट हैंड साइड पे क्या दिया हो, e रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, या राइट हैंड साइड पे क्या हो, साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, कोज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, log अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, या फिर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई रेज टू पावर n वेयर n इज एनी रियल नंबर। इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन हुआ तो उसके लिए हम मेथड डिस्कस करेंगे कि हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, राइट। तभी हम यहाँ पे टू फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे पहले, फिर देखेंगे वो फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे टू फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज इफ partial differential equation is of the form f of dx dy outside z is equal to f of xy। अगर हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो ऐसा है ना, एफ ऑफ डी एक्स डी वाई आउटसाइड जेड और राइट हैंड साइड पे एक फंक्शन होगा, अगर वो फंक्शन जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का है। ठीक है, इफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, वेयर वेयर
ये क्या होता है, एफ ऑफ डी एक्स डी वाई, यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ डी एक्स डी वाई इज होमोजीनियस फंक्शन of degree n, then पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, देखो वो कह रहा है कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ही होता है, और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन है, और जहाँ पे ये जो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ डी एक्स डी वाई, ये क्या है, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तो बात कर रहे हैं। अगर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट हैंड साइड पे जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप का कोई फंक्शन पड़ा है, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। देखो जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वन अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं जो भी साइड का कोफिशिएंट होता है, यानी एफ ऑफ डी एक्स डी वाई, यही लिखते हैं, और इसके साथ क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व किए थे हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, जो भी राइट हैंड साइड पे हमें फंक्शन गिवन होता है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे कैसे, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ अल्फा बीटा, यानी क्या किया हमने एक्चुअल में, dx को अल्फा पुट कर दिया है, dy को यहाँ पे बीटा पुट कर दिया है, ठीक है, ये निकालना है। और जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, जैसे हमने लिखा था एफ ऑफ dx dy इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, है ना, जितना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने टाइम हमें इंटीग्रेशन का साइन यूज करना है। हमने माना है एफ ऑफ dx dy इज फंक्शन ऑफ डिग्री n ना, तो हम n टाइम्स यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, n टाइम इंटीग्रेशन करनी है, n टाइम्स इंटीग्रेशन करनी है, और यहाँ पे क्या लिखना है फिर, जी ऑफ यू डी यू डी यू डी यू, कितने टाइम आएगा डी यू, एन टाइम्स, क्योंकि हम इंटीग्रेशन एन टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, वेयर यू इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे ये जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी यू, ये रखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा प्रोवाइडेड, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा प्रोवाइडेड कि ये जो हमने वैल्यू पुट किया है ना, dx को अल्फा पुट कर दिया है, dy को बीटा पुट कर दिया है, ये जो वैल्यू हम निकालेंगे एफ ऑफ अल्फा बीटा, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो बन जाता है फिर केस ऑफ फेलियर बन जाएगा, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी बन जाता है ना, फिर वो केस ऑफ फेलियर में काउंट होगा। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है अगर राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा हो, जी ऑफ अल्फा, यानी फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पड़ा हो राइट हैंड साइड पे, एंड जब भी हम यहाँ पे dx को अल्फा एंड dy को बीटा पुट करेंगे, जो हमारा आंसर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे जीरो हो जाए फिर क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा पुट करने पे यहाँ पे हमारा जीरो बन जाए फिर क्या होगा, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। सेकंड केस इज इफ f of alpha beta is equal to 0, then particular integral is equal to 1 upon beta dx minus alpha dy raised to power n g of alpha x plus beta y, this is equal to x raised to power n upon beta raised to power n फैक्टोरियल g of alpha x plus beta y के इक्वल होगा। देखो हमने क्या करना, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे थे, अगर f ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू जीरो आ जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली लिखते क्या है, जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम लिखते हैं वन ओवर, जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम लिखते हैं वन ओवर जो भी z का कोफिशिएंट होता है ना, यानी f ऑफ dx dy, dx dy से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती है हम यहाँ पे रखते हैं, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे इसके साथ रखते हैं जो भी राइट हैंड साइड पे हमें फंक्शन गिवन होता है, मान लो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन गिवन है ना, यहाँ पे हमने अल्फा बीटा पुट करके देखा वो जीरो बन गया, जब भी अल्फा बीटा पुट करने पे यहाँ पे जीरो बनेगा यानी केस ऑफ फेलियर बन रहा होगा, तो ये जो फंक्शन है ना ये ऐसा फंक्शन होगा यहाँ पे कि हम उसको फैक्टराइज कर पाएंगे, इसके फैक्टर्स बना पाएंगे हम, जो भी फंक्शन होगा, किस टाइप के फैक्टर्स, इस टाइप के बीटा dx माइनस अल्फा dy टाइप के, इस टाइप के फैक्टर्स में ये ब्रेक हो जाएगा, ये इसका फैक्टर बनेगा हमेशा,
तो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे फैक्टर्स बनते हैं ना। और यहाँ पे अगर हमने रेस्ट टू पावर n लिखा है तो हमने ये लिखा है, मान लो कि जब हम इसके फैक्टर्स बना रहे थे इसके, ये फैक्टर जो है वो इसमें n टाइम्स आ रहा है, हो सकता है ना एक ही फैक्टर 2 टाइम 3 टाइम रिपीट हो रहा है और उसको मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन रही है ना। तो यहाँ पे हमने जनरल यूज किया है कि मान लेते हैं ये n टाइम्स आ रहा है फैक्टर, तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके फैक्टराइजेशन करके इसको ऐसे लिख लेंगे, हमेशा ऐसे फैक्टर बन रहे होंगे अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा 0 बन रहा होगा, और यहाँ पे इसके साथ ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो अगर हम ऐसे लिख लेते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर किसके इक्वल लिखना है हमने, यहाँ पे पावर देखनी है कितनी है, ये फैक्टर कितने टाइम पर है, n टाइम्स है तो x रेज टू पावर n लिखोगे अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना होता है बीटा रेज टू पावर n। बीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो भी dx का कोफिशिएंट होगा वो बीटा होगा, या फिर आप यहाँ से देखते हो y का जो कोफिशिएंट है वो बीटा होगा, ठीक है। इंटू जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम बीटा की एन की, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी फॉर्मूलाज को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, फिर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूलाज को हमें यूज कैसे करना है, क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला से रिलेटेड। तो क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, find the general solution for the following partial differential equation, which is curl square z upon curl x square minus 6 times curl square z upon curl x curl y plus 9 times curl square z upon curl y square is equal to 6x plus 2y। कि हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं सबका ऑर्डर जो है वो 2 है। इट मींस ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन है, तो इट मींस इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो 2 टाइप्स के सॉल्यूशन कंटेन कर रहा होगा। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। हाँ जी, सबसे पहले हमने फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे देखो हमने अभी जो केस डिस्कस किया है, लास्ट रिजल्ट डिस्कस किया उसमें यही था ना कि अगर राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो कैसा दिया हो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की फॉर्म में, ये लिखा था, ये देखो। अगर राइट हैंड साइड पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसके राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है अगर वो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की फॉर्म में हुआ, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एफ ऑफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0। हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इसी मेथड का यूज करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन पीडीई इज, पीडीई मैं यूज कर रही हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा, कर्ल ओवर कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर को हम पुट करते हैं डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वन टाइम x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हुआ, वन टाइम y के विद रिस्पेक्ट टू, तो dx dy। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ तो इसको हम dy स्क्वायर लिखते हैं। आउटसाइड z, z क्योंकि यहाँ से कॉमन आएगा ना, ये जो वैल्यूज हमने सिंबल्स दिए हैं वो इसको दिए हैं, तो हमने dx स्क्वायर, तो z तो एज इट इज पड़ा, z यहाँ भी, z यहाँ भी, z यहाँ भी, तो z कॉमन निकाल लेंगे। और राइट हैंड साइड पे क्या है, 6x प्लस 2, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, z का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने 0 से इक्वेट करना है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स dx dy प्लस 9 टाइम्स d स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सॉल्व करने के लिए dx को m एंड dy को पुट करते हैं 1। तो dx को जब m पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा, m स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स dx को m पुट कर रहे हैं हम, dy को 1 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे 9 dy को 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करके हम इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 3m
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से हम m कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा m-3 एंड लास्ट टू टर्म से भी हम m कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा m-3। तो ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास बन रहा था इसके टू रूट्स आ रहे हैं m इज इक्वल टू 3 एंड 3। रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, टू रूट्स हैं, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इसमें टू आर्बिट्रेरी फंक्शंस हम यूज करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज वो रूट्स पे डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो कैसे लिखते हैं हम सॉल्यूशन अगर रिपीटेड रूट्स हो, f1 y प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स, फर्स्ट रूट ये जो है ना, रिपीटेड रूट्स हैं तो हम सेकेंड टाइम भी ऐसे ही लिख देते हैं y प्लस सेकेंड रूट इंटू एक्स, लेकिन इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऐसे ही बताया था। अगर थ्री टाइम रिपीटेड होता तो हम f3 y प्लस 3x लिख के उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख देते एडिशनल में, ठीक है। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं, वन ओवर जो भी z का कोफिशिएंट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो z का कोफिशिएंट क्या बन रहा है हमारे पास, dx स्क्वायर माइनस 6 dx dy प्लस 9 dy द स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जियो जो भी फंक्शन दिया होता है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, तो हमें राइट हैंड साइड पे देखो वन अपॉन में ये लिखा है मैंने z का जो कोफिशिएंट है ये, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो 6x प्लस 2y वो हम यहाँ पे रखेंगे। तब फॉर्मूला देखो, मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, हमने किया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ऐसे निकलते हैं, यहाँ पे आ जाता है dx dy, यानी जैसे यहाँ पे रखा है ये फंक्शन ऑफ dx dy है, और अगर यहाँ पे ऐसा फंक्शन हुआ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन हुआ, और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो ऑर्डर n का होता है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ये एफ ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। dx को अल्फा पुट करना है, dy को बीटा, फॉर्मूला यही बताता है ना, फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। एफ ऑफ dx, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ अल्फा बीटा, यानी dx को अल्फा पुट कर देंगे, dy को बीटा, ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे वन ओवर एफ ऑफ डी एक्स डी वाई है ना, अगर ये नॉन जीरो आता है तब हम क्या करते हैं, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने टाइम हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट है ना, ये मान लेते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का है, तो हम कितने टाइम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, n टाइम्स यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखना होता है, जी यू डी यू डी यू n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। ये यही किया था हमने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है अब हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, एफ ऑफ अल्फा बीटा, यानी डी एक्स को हम अल्फा पुट करेंगे, डी वाई को बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होंगे, यहाँ पे फंक्शन होता है ना, जो भी फंक्शन होगा उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा है, वाई का कोफिशिएंट है वो बीटा है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ये अल्फा हुआ, वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ये बीटा, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, लेकिन उससे पहले तो हमने एफ ऑफ अल्फा बीटा निकालना है ना, तो हम एफ ऑफ अल्फा बीटा फाइंड करेंगे पहले। एफ ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है 6, बीटा की वैल्यू है 2, तो ये निकालना है। तो ये किस में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, ये जो वन अपॉन में जो फंक्शन पड़ा होता है ना, ये है ना एफ ऑफ डी एक्स डी वाई, तो एफ ऑफ अल्फा बीटा इसमें पुट करना है। ये जो अपॉन में वैल्यू है ये है, ये जो वैल्यू है ये है एफ ऑफ डी एक्स डी वाई, समझ रहे हो ना। एफ ऑफ डी एक्स डी वाई जो है कितना दिया हुआ हमें, dx स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स dx dy प्लस 9 टाइम dy द होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे dx को 6 पुट करना है, dy को 2 पुट करना है। तो dx को 6 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा 36, dx को हम 6 पुट कर रहे हैं, dy को हम 2 पुट कर रहे हैं।
डी वाई को यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा 4, है ना। 36 माइनस 72 प्लस 30 प्लस 36, कैसे फिगर बन गया, सेकेंड टाइप बन गई ना। एफ ऑफ अल्फा बीटा पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो यानी ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल होगा नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, तो यानी हमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला कहता है कि अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू 0 आ जाती है, एफ ऑफ अल्फा बीटा 0 आ जाता है, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, वो कहता है यहाँ पे इस टाइप का फैक्टर बन जाता है, बीटा डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई टाइप की टर्म बनेगी। मान लो उसकी पावर n आ रही है, n टाइम ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वो लिखते हैं हम। और इसका आंसर कैसे लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है, एक्स रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल बीटा रेज टू पावर एन इंटू जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो हमने क्या करना है, हमारा जो एफ ऑफ अल्फा बीटा है वो 0 आ चुका है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल अब कैसे फाइंड करेंगे, 1/, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसके इस टाइप के फैक्टर्स बनने चाहिए, और बनेंगे भी, ठीक है, इस टाइप के फैक्टर बनने चाहिए, और साथ में ये आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सोल्यूशन लिख देंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, क्योंकि ये मेथड तो एप्लीकेबल हुआ नहीं, एफ ऑफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, हमारा तो 0 आ गया, 0 आ जाता तो फिर ये केस हमने डिस्कस किया था, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यानी इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर जो है वो इस टाइप के बनने चाहिए, बीटा डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई, क्लियर। और हमें पता है अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा हमें दिया हुआ है 6 और बीटा कितना है 2, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल रहे थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ पे आ रहा है 1/, यहाँ पे आ रहा है डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स, ये लिखो हमने 6 टाइम डी एक्स डी वाई प्लस 9 टाइम्स डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है ये ना 6x प्लस 2y, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अब हमने देखना था इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमें, तो बना लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये देखो डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6 dx dy है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 dx dy माइनस ऑफ 3 dx dy, यहाँ पे कितना है प्लस 9 dy द स्क्वायर। सिंपल जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं हम, उनकी मल्टीप्लाई करके 9 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 6 dx dy आना चाहिए ना। तो ऐसे ही अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो माइनस 6 dx dy आ रहा है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस 9 dx स्क्वायर dy स्क्वायर, तो बन रहा है ना। सेम वैसे ही फैक्टराइजेशन करनी है जैसे हम सिंपल क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। 1/, ये देखो यहाँ से, अब अगर फर्स्ट टू फैक्टर हम कंसीडर करें ये और ये, यहाँ से dx कॉमन आ रहा है, हम dx अगर कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा dx, यहाँ से तो हमने dx कॉमन निकाले, इट मीन 3 dy आएगा माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 dy कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर हमने 3 dy कॉमन निकाला तो बचा क्या dx, और यहाँ पे माइनस ऑफ 3 dy, और ये 6x प्लस 2y हम एज इट इज लिखेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा, अब यहाँ से dx माइनस 3 dy यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, dx माइनस 3 dy, तो यहाँ पे बचा क्या dx, यहाँ पे माइनस 3 dy, 6x प्लस 2y। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, ये ऐसे नहीं बन गया dx माइनस 3 dy द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6x प्लस 3y। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कैसा बनना चाहिए, यहाँ पे जो फैक्टर होंगे बीटा डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई टाइप के बनने चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास कैसे बन रहे हैं, ये बीटा डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई, तो बीटा की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 1 आ रही है यहाँ पे ना, बीटा डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई, अल्फा डी वाई, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है -3, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें। बीटा होता है क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई, और अल्फा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे फंक्शन ये देखो फॉर्मूला में यहाँ पे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होता है ना, जो यहाँ पे बीटा है वो यहाँ पे होना चाहिए, जो अल्फा है वो यहाँ होना चाहिए। वो हमारे अकॉर्डिंग बीटा की वैल्यू बीटा डी एक्स, बीटा की वैल्यू 1 आ रही है और अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है,
अगर हम यहाँ से बीटा डी एक्स, 1 मिनट, बीटा डी एक्स माइनस अल्फा डी वाई ना, तो माइनस का साइन तो यहाँ पे है, तो अल्फा की वैल्यू +3 आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा अल्फा बीटा अलग आ रहा है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 3y है, तो लेकिन हम यहाँ से 3 तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, हमने जो सॉल्व किया हमारा आंसर आ रहा है, dx माइनस 3 dy द होल स्क्वायर, देखो यार dx माइनस 3 dy द होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 6x प्लस 2y, तो हम अगर वहां से 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचा क्या 3x प्लस वाई। अब कंपेयर करके देखो, यहाँ पे होता है बीटा डीएक्स, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ होता है बीटा डीएक्स, तो यानी बीटा की वैल्यू कितनी हुई 1 है, यहाँ पे होता है माइनस अल्फा डी वाई, तो अल्फा की वैल्यू 3 है। अब कंपेयर करके देखो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बन रहा है ना सेम। अब ठीक है, अब ठीक है, तो आप ऐसे इसको सेम बना लोगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, इसका आंसर क्या आना था, हमने फॉर्मूला देखा है अभी, यहाँ पे होता है 1/, बीटा डीएक्स माइनस अल्फा डी वाई रेस्ट पर एन हो, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं आंसर, ये 2 तो एज इट इज पड़ा है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम एक्स रेस्ट पर एन, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है, ये देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, पावर होगी, वो हमने एक्स की पावर में रखना है, वही बीटा की पावर में रखना है, और एन फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। देखो एक्स रेस्ट पर 2 लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और बीटा रेस्ट पर, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा रेज्ड पर एन लिखना है, एन की वैल्यू कितनी है 2, और साथ में ये जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एज इट इज रख देना है। देखो यही था फॉर्मूला, ये लिखना है एक्स रेज्ड पर एन, एन फैक्टोरियल, बीटा रेज्ड पर एन, जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एज इट इज आ जाएगा साथ में, ये हमने किया, ये था हमारा फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वो एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, हमें तो फाइंड करना था जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था f1y प्लस 3x प्लस x टाइम्स f2y प्लस 3x, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, राइट। देन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा है एक्स स्क्वायर 3x प्लस वाई, ऐसे हमने ये फॉर्मूला का यूज करना है अगर केस ऑफ फेलियर बन रहा हो। हमने क्वेश्चन में चेक किया था, यहाँ पे केस नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए था एफ ऑफ अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे तो 0 बन गया, तो इट मींस ये तो केस ऑफ फेलियर, अगर केस ऑफ फेलियर बनता है तो यानी एफ ऑफ अल्फा बीटा अगर 0 बन रहा है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। कब कब अगर राइट हैंड साइड पे ये फंक्शन दिया होता है वो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई फॉर्म का। क्लियर जी। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, जो इससे पहले वाला कि अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।